नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। मेरे बच्चे, आप पूछते हो कि मैडम हमें भारत के परंपरागत कढ़ाई के बारे में बताइए। पहले मैंने आपको भारत के परंपरागत वस्त्रों के बारे में जानकारी दी थी कि कौन से ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया है। आज मैं आपको भारत के परंपरागत कढ़ाई के बारे में चर्चा कर रही हूँ, जिसमें पहला है, मैं बता रही हूँ आपको, उत्तर प्रदेश का चिकनकारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है आपको पता है? लखनऊ। लखनऊ राजधानी है और वहाँ पर वहाँ की जो चिकनकारी है अत्यंत फेमस है, प्राचीन काल से, अत्यंत प्राचीन काल से। इसके ओरिजिन अगर अपन देखते हैं तो देखते हैं कि मुर्शिदाबाद की एक राजकुमारी थी, वह बहुत ही निपुण थी, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इन चीज़ों में बहुत निपुण थी, बहुत कलाकार थी। और जब उस राजकुमारी की शादी ओथ के नवाब से हुआ तो इस राजकुमारी ने अपने पति के लिए एक टोपी बनाया। और टोपी कैसा था? सफ़ेद मलमल पर सफ़ेद रेशमी धागों से। और उसके कारण उसके पति बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने चिकनकारी की खूब प्रचार प्रसार किया। कहानी ये है। दूसरी किंवदंती ऐसा है कि फैयज खान नाम करके कोई बुनकर था जो चिकनकारी की महारत उनको हासिल थी, और वो लखनऊ के किसी गांव में लंबी यात्रा के दौरान आए थे। उनको प्यास लगी थी और उन्होंने, वहाँ के वासी थे मोहम्मद शेर खान, उनसे निवेदन किया कि मुझे पानी पिला दीजिए और मुझे रहने की व्यवस्था करवा दीजिए। तो मोहम्मद शेर खान ने फैयज खान को खिलाने पिलाने और ठहराने की व्यवस्था की। और इससे फैयज खान इतने ज़्यादा प्रभावित हुए उनकी आवभगत से, तो इन्होंने वहाँ के वासियों को चिकनकारी, जो उनके पास एक गुण था, उस चिकनकारी उन्होंने आगे हस्तांतरित किया, लोगों को सिखाया। चिकनकारी बहुत ही सुंदर, जो परंपरागत रूप से बनाए जाते थे, वह सफ़ेद मलमल के वस्त्र और उसके ऊपर सफ़ेद रेशमी धागे, उनसे बनता था। वर्तमान में चिकनकारी का व्यापार काफ़ी बढ़ा है, विदेशों में इसकी मांग बढ़ी है और अब चिकनकारी का काम सभी प्रकार के लगभग वस्त्रों पर होने लगा है। ऑर्गेंडी में, शिफॉन पर, वॉइल के कपड़े पर, विभिन्न इवन सिंथेटिक कपड़ों पर भी चिकनकारी का काम होने लगा है। अभी हम चिकनकारी के बारे में देखते हैं तो उसके मुख्य टाके कौन से हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगी। तो मेरी बात को बच्चे ध्यान से सुनना। आज जो मैं ड्रेस पहन के आई हूँ और आपके सामने उपस्थित हूँ, ये बता दो ये ड्रेस कहाँ की है और मैंने कहाँ के ड्रेस पहन रखे हैं। आप सब जानते हो और सबको पता है, ये जो मैंने ड्रेस पहन रखा है यह है लखनऊ का चिकनकारी, उत्तर प्रदेश की चिकनकारी परंपरागत वस्त्र। तो मैं यहाँ इसी साड़ी के माध्यम से आप लोगों को एक एक टाके के बारे में डिटेल्स बताऊंगी और क्लियर करूंगी, स्पष्ट करूंगी कि कौन से टाके क्या हैं। तो सबसे पहले चलते हैं बखिया टाका के बारे में। बखिया टाका, अगर आप होम साइंस पढ़ते हो और नहीं भी पढ़ते हो, गृहिणी हो, तो आपको एक दो टाके तो आता ही है, जैसे बटन लगाने वाला टाके, काज भरने वाले टाके, सिंपल टाका, बखिया टाका, ये तो सबको आता है, कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं आता हो। कच्चा टाका, जिससे आप कोई भी चीज़ को टाँकते हो, फटाफट टाँक दो, तो कच्चा टाका कहलाता है वो। सिंपल रनिंग इस तरह से होती है ना, ये टाका चलता चला जाता है, सीधा 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 सीधा, कच्चा टाका कहलाता है। और बखिया टाका ये भरा भरा रहता है ना, पूरा भरा रहता है, स्पेस नहीं रहती, बहुत मजबूत होता है बखिया टाका। आखिर सिलाई उधर जाती है तो बखिया टाका आप देते हो कि नहीं देते हो, है ना, देते हो ना।
तो ये देखो बखिया टाका पर हम पहले चर्चा करते हैं। तो चिकनकारी में क्या होता है, ये देखो मैं चिकनकारी बता रही हूँ। चिकनकारी का जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है ये बखिया टाका है, दिख रहा है ना। जो हल्की गुलाबी रंग की साड़ी है और साड़ी के ऊपर का जो है ये सफ़ेद वाला भाग मत देखो, इसे किनारे किनारे का भाग देखो, बखिया टाका है। पहचान गए आप लोग, है ना बखिया टाका, बिल्कुल देख लो आराम से। और उल्टी दिशा में हेरिंग बोन का टाका चल रहा है। हेरिंग बोन कढ़ाई से जब करते हैं तो देखो इसी के कारण ये जो धागा बन रहा है इसके कारण यहाँ पर शैडो वर्क बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पर, शैडो वर्क बन रहा है, बन रहा है शैडो वर्क। और दोनों तरफ से आप देख रहे हो, ये तरफ और ये इस तरफ, ये आपका बखिया टाका चल रहा है, ठीक है ना। बखिया टाका आप सिंपल भी चलता है, और एक तरफ से जब हम सिंपल सुई धागा से सिलते हैं तो बखिया टाका एक तरफ से होता है और दूसरी तरफ से वही टाका स्टेम टाका बन जाता है। ऐसे बखिया टाका ऐसे चल रहा है ना। मान लो ऐसे हमने बखिया टाका बनाया, स्टेम टाके में फिर ऐसे ऐसे हो जाता है, देखते हो ना, टेढ़े 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 टेढ़े। बखिया टाका करके देखना घर में, है ना। तो बखिया टाका सीधा तरफ से बिल्कुल सुई से करते तो बिल्कुल सीधा सीधा जाता है, इस तरह से ऐसे और ऐसे 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 जाता है। और जब ये यही टाका उल्टी तरफ से देखोगे तो स्टेम टाका की तरफ बन जाता है, ऐसे थोड़ा तिरछा हो गया है, इस तरह से जाएगा। यह स्टेम टाका कहलाता है, समझ गए बात को। तो बखिया टाका। दूसरा कच्चा टाका आपको बता दिए, सिंपल टाका जो आप अपन इवन 2-3 तह करके कपड़ा सिलते हैं अपन ओढ़ने बिछाने के लिए, उसमें भी हाथ से अगर सिलते हैं तो कच्चा टाका का ही उपयोग करते हैं ज़्यादा, है ना, बिस्तर बिछाने के लिए। और बंगाल का जो कांथा होता है वह भी मेनली कच्चा टाका से ही बनाया जाता है, कच्चा टाका से ही बनाया जाता है। कच्चा टाका भी इस तरह से, कोई सम होता है कोई असम होता है। मैं कोशिश करूंगी आपको टाका बना कर दिखाने की। अगर कोई वीडियो मेरा बना देता है तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। तो समझ में आ गया बखिया टाका। दूसरा होता है कच्चा टाका। तीसरा होता है हेरिंग बोन। हेरिंग बोन अभी मैंने आपको, जो मैंने साड़ी पहनी है, आप उल्टी दिशा से दिखाती हूँ, ये देखो उल्टी दिशा में सारे के सारे हेरिंग बोन है हेरिंग बोन, हाँ या नहीं, है ना हेरिंग बोन, दिख रहा है आपको, हेरिंग बोन ही है। और आगे चल करके हेरिंग बोन वाला ही शैडो वर्क बन जा रहा है और बखिया टाका बन जा रहा है, समझ गए। तो हेरिंग बोन समझ में आ गया। अब यही पीछे तरफ से हेरिंग बोन बनाते हैं, उल्टी तरफ से बनता है हेरिंग बोन और सीधी तरफ से बन जाता है ये शैडो वर्क, सीधी तरफ से शैडो वर्क बन जाता है। और अब क्या चौथा टाका है मूरी। मूरी कौन सी टाका होता है, जिससे चावल के दाने, ये जो आपको सफ़ेद रंग का दिख रहा है ना, आपको क्रीम कलर का, ये सफ़ेद सफ़ेद इसको जो चारों तरफ है, देख लो चारों तरफ है ना सफ़ेद सफ़ेद, तो ये टाका मूरी टाका कहलाता है। चावल के दाने बनाने हो, गेहूं की बाली बनाना हो, या अनाज के दाने बनाने हो, गेहूं का दाना बनाना हो, तो ये मूरी टाके से बनते हैं, ठीक है, जिससे कि उभार आता है। ये देखो सुंदरता देने के लिए, उभार देने के लिए मूरी टाके का उपयोग किया गया है, जिससे कितनी सफाई से किया गया है। और ये आप देखो सूती धागे से किया हुआ है, कोई रेशमी धागा इसमें उपयोग नहीं किया हुआ है, समझ गए बात को। सूती धागे से ये देखो तैयार किया हुआ है, आगे समझ में बात। और पांचवा होता है फंदा। फंदा ये फ्रेंच नोट होती है ना, जो सुई पर लेकर के इस धागे करके बनाते हैं फ्रेंच नोट, इसी का सूक्ष्म रूप होता है, छोटा रूप होता है, बहुत ही ये अच्छा लगता है देखने में। और फ्लावर के बीच बीच में जो ये देख रहे हो, ये फ्लावर देखो आप, फ्लावर है, फूल है, फूल पत्ती के डिजाइन बने हुए हैं, और फूल के बीच बीच में जो धागा दिख रहा है ना आपको, ये बना हुआ है फंदा से। कैसे बने हुए ये धागे, ये कढ़ाई कौन किसकी है, ये फंदे की बनी हुई, देख लो आप आराम से, दिख रहा है। फ्लावर के बीच में जो क्रीम कलर का कढ़ाई से बना हुआ है वो फंदा का है। उल्टी दिशा से दिखा रही हूं आपको, उल्टी दिशा से देखो, नमूने इसे कैसे होते हैं,
फ्लावर के नमूने होते हैं। नमूने किसके बने हुए हैं? फूल पत्तियों में इसके डिजाइन है। इसकी जो डिजाइन है चिकनकारी में खासियत है, फूल और पत्तियां हैं। फ्लावर है, पत्तियां हैं, फ्लावर है, पत्तियां हैं, चारों तरफ फ्लावर और पत्तियों का ही डिजाइन बना हुआ है। इसके बाद एक आता है और जाली। इसके एक टांका है जाली। जाली कैसे बनता है? धागों को खींचते हैं। देखो इसी साड़ी में आपको दिखाएंगे आपको हम जाली। ये देखो, दिख रही है आपको जाली? ये जाली दिख रही है आपको? ये देखो जाली। फ्लावर को सुंदर बनाने के लिए धागे को खींचते हैं। ये देखो जाली है, ये पूरा जो है ना ये जाली का बना हुआ है। तो जो बेसिक कपड़ा है, इस बेसिक कपड़े को ही हम खींचते हैं और फिर इसको धागों से बांध देते हैं, जिससे कि जो नमूना है बहुत ही सुंदर बन जाता है, बहुत ही अच्छा लग जाता है और अत्यंत सौंदर्यशाली दिखता है। दिख रहा है आपको? ये देखो जाली। जाली दिखा? ये देखो जाली। ये जाली है। दिख रहा है आपको? मैं समझती हूँ आपको जाली दिख गया होगा। वस्त्र को बहुत ही सौंदर्यशाली बनाने के लिए जाली का उपयोग करते हैं और धागों, इसमें जो वस्त्र होता है उसको ही खींचते हैं और फिर इसको चारों तरफ बांध देते हैं, जिससे कि जाली, और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है फ्लावर। ये देखो जाली वाला फ्लावर लग रहा है, अच्छा सुंदर लग रहा है। ये देखो जाली। और एक छठा है खटाऊ। खटाऊ क्या होता है? ये इसी का चीज़ है जी, हेरिंग बोन का उल्टा है, जो शैडो इफेक्ट देता है, उसको हम खटाऊ बोलते हैं। शैडो इफेक्ट दे रहा है। हेरिंग बोन है पीछे की तरफ से और आगे की तरफ से ये जो धागे जा रहे हैं, ये वाली ऐसे ऐसे करके, यही आपको शैडो इफेक्ट दे रहा है ना? समझ गए बात को? तो आज मैंने आपको उत्तर प्रदेश की चिकनकारी के बारे में चर्चा किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना। हमारे बच्चे पूछते हैं मैडम BAMR करा दो, BMI करा दो। बच्चे मैं सारा करा दूंगी, मुझे भी तो थोड़ा सा समय दो। कॉलेज के भी काम करने पड़ते हैं, 10 काम करने पड़ते हैं, इसके बावजूद भी मैं आपके लिए लगी हुई हूँ। तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि आप परीक्षा में अच्छे अंक लाएं और निकले, और निकलने के बाद एक कॉल ज़रूर करना कि मैडम मैं पास हो गई, आपकी पढ़ाई में मुझे काम आए। थैंक यू।